वेलकम बैक टू लॉ विजिट। सभी लॉयर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एप्लीकेशन इनवाइट की है फॉर एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंट ग्रेड 1 इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो आप देख सकते हैं एक वैकेंसी है फॉर लीगल यंग प्रोफेशनल। इसकी क्वालिफिकेशन है LLB फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड इसके अलावा आपको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, यानी कि लॉ करने के बाद कम से कम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑल्सो यू शुड नॉट बी मोर देन 32 ईयर्स ऑफ एज। अब 32 साल से कम के होने चाहिए और 32 साल से कम कब होने चाहिए? ऑन 1 जुलाई 2024। रेम्यूनरेशन हमने ऑलरेडी देख ली, 70,000 रुपीज़ पर मंथ की इसमें रेम्यूनरेशन है। अगर हम वर्क या डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देना होगा, एडवाइजरी सर्विस देनी होगी WTO इश्यूज़ के ऊपर, ट्रेड रेमीडियल मेजर्स के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड मेजर्स के ऊपर। उसके अलावा आपको लीगल मैटर्स को हैंडल करना है और साथ ही लीगल एडवाइस देनी है ताकि जो लीगल इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सके। उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको स्कैन कॉपीज़ भेजनी है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म इसी एडवर्टाइजमेंट में लास्ट में दिया हुआ है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। साथ में आपको अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ देनी है, अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, खुद अटेस्ट करके फोटो कॉपीज़ देनी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, और उसको सेंड करना है इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है उन्होंने बताया हुआ है कि यही सब्जेक्ट होना चाहिए, आप कोई और सब्जेक्ट ना लिखे, मेल का सब्जेक्ट यही होना चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं जो टेन्योर है दैट विल बी मैक्सिमम 5 ईयर्स, 2+1+1+1, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 साल का टेन्योर होने वाला है और आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। अगर आप नॉर्मल रूटीन टास्क करते हो तो कोई एनहांसमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हो तो आप 5% का इंक्रीज मिलेगा आपको रेम्यूनरेशन में। एंड अगर आप एक्सेप्शनल काम करते हो, बहुत ही अच्छा काम करते हो, तो अप टू 10% आपको इंक्रीज मिल सकता है रेम्यूनरेशन में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आपको वो कहीं बाहर भेजते हैं या फिर आपको किसी और सिटी में ट्रैवल करने के लिए भेजते हैं तो आपको होटल अकोमोडेशन के लिए भी 50 रुपीज़ पर डे मिलेंगे। टैक्सी चार्जेस अप टू ₹338 पर डे मिलेंगे एंड फूड बिल नॉट एक्सीडिंग 900 पर डे भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा एयर बाय एयर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इकॉनमी क्लास तक का वो रीइंबर्स करेंगे एंड अगर आप बाय रेल जा रहे हो तो AC 2 tier तक का वो आपको रीइंबर्स करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या है। लास्ट में आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन करना है, आपको पोजीशन बतानी है, स्ट्रीम बताना है, आप लीगल स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो, अपना नेम, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नेम, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, आधार नंबर, एंड उसके बाद आपको अपनी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मेंशन करनी है। एंड इन्हीं की अटेस्टेड कॉपीज़ आपने सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ आपने ईमेल भी करनी है। फिर उसके बाद आपने प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिखना है। फिर आपने वर्क एक्सपीरियंस लिखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले कौन सी जॉब में इस तरह से चलना है कि सबसे पुरानी जॉब को पहले लिखना है एंड सबसे लेटेस्ट जॉब को आपने आखिरी में लिखना है। फिर आपने डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट साइन करने हैं। इस सारे एप्लीकेशन फॉर्म को ड्यूली फिल कर कर आपने साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लगानी है एंड उसको ईमेल आईडी पर जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है उसके ऊपर भेजनी है एंड उसका सब्जेक्ट ये होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यंग प्रोफेशनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ये सभी लॉयर्स के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड इसकी रेम्यूनरेशन भी काफ़ी अच्छी है, दैट इज 70,000 रुपीज़ पर मंथ। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 14/10/2024। तो ऑलमोस्ट सिर्फ 4 ही दिन रह गए अप्लाई करने के लिए, तो हरी अप, जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करें। एंड इसके अंदर डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, तो कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू देके आप इसके अंदर आप यंग प्रोफेशनल लग सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए लॉ विज़िट से।